हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 13। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 64 को लिखा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी तीन पार्टनर जो कि 3:1 में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। और लिखा है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 को इनकी ये बैलेंस शीट है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, लिखे डी को एडमिट करना है एज अ पार्टनर 1 अप्रैल 2023 को। डी की कैपिटल कितनी है? 50,000। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्री ऑन डी एडमिशन। जब डी का एडमिशन होता है तो कुछ एडजस्टमेंट है, उन्हें देखते हैं। लिखा है कि आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। देखो डी कैपिटल कितनी बनती है? 50,000। डी कहता है चलो भाई 40,000 तो मैं बिजनेस में नगद लेके आ रहा हूँ कैश, और बाकी के 10,000 क्रेडिटर की पेमेंट कर देता हूँ। तो टोटल में कितना पैसा लेके आ रहा हूँ? आखिर 50,000 ही तो लेके आ रहा हूँ टोटल पैसा। 40 बिजनेस में दे रहा हूँ, 10,000 क्रेडिटर दे रहा हूँ, तो बात तो बराबर हो गई। ठीक है, चलो तो अब इसे लिखते हैं। अब डी की कैपिटल 40,000, तो यहाँ लिखूंगा 40,000 हो गया डी का कैपिटल, 10,000 हो गया डी ने बोला क्रेडिटर दूंगा, टोटल 50,000। तो ये हो गया बाय कैश, ये हो गया बाय क्रेडिटर। ओके, अगला पॉइंट बोला है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था 1200 का, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया था प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी खर्चा था वो प्रीपेड हो गया, इसका मतलब एडवांस हो गया। एडवांस हो गया मतलब फायदा हो गया, 1200 का हमने एडवांस से पे कर दिया। तो यहाँ पे लिखूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिवैल्यूएशन में 1200 रुपये बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ओके, 1200, कोई दिक्कत? चलो तो अब देखो इसके सी पॉइंट में क्या लिखा है। एक्सपेंस डेबिट कर दिया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000, जो कि बी की किया थी पर्सनल ड्राइंग। पहले डेबिट किया था जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, मान लो कि हमारा प्रॉफिट था पहले 5,000, हमने गलती से बी की ड्राइंग लेस कर दी, तो प्रॉफिट कितना आया होगा? 3,000। अब हमको बाद में पता पड़ता है कि भाई हमारा प्रॉफिट 3,000 कैसे है। हमारा तो भाई 2,000 हमने गलती से माइनस कर दिया था, जो कि नहीं करना था हमको। तो ठीक करने के लिए प्लस करूँगा तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। ये समझ में आया? तो हमें 2,000 प्लस करना है मतलब फ़ायदा हो गया। पहले 3,000 का प्रॉफिट बन रहा था, अब 2,000 का एक्स्ट्रा बन रहा है। पहले 3 का प्रॉफिट बन रहा था, 5 का, इसका मतलब 2,000 एक्स्ट्रा है तो फ़ायदा है। फ़ायदा किस नाम से? बी की ड्राइंग के नाम से। तो यहाँ लिखूँगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ये उसकी ड्राइंग का फ़ायदा है। ठीक है, जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था। कितना है? 2,000। और यही बी में किस नाम से जाएगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी में आएगा 2,000। ओके, अब देखो अगला डी पॉइंट बोला है कि एक बिल था 4,000 का, उससे हमने डिस्काउंट कराया लेकिन बैंक के साथ, लेकिन वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया ऑन 31 मार्च 2023 बट नॉट एंट्री पास ऑफ द डिसऑनर। देखो जब मैंने बैंक को बिल दिया होगा तो बैंक ने मुझे 4,000 रुपये दिए होंगे, लेकिन जब बैंक की बारी आई, उस बिल पर जिसका नाम लिखा था, बैंक उसके पास गया, उस बंदे ने बैंक को पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक किसके पास आएगा? मेरे पास, क्योंकि बिल किसने दिया था? हमने दिया था। तो अब हम लोग बैंक को देंगे पैसा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हमारा बैंक का अमाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हमें अब अपनी जेब से देना पड़ेगा। उस इंसान ने देने से मना कर दिया। ठीक है, हमने बैंक को दे दिया, लेकिन जब उस इंसान ने बना कराया, इसका मतलब हमारे डेटर भी खत्म थोड़ा ना हुए, हमारे डेटर इंक्रीज हो गए। बैंक से माइनस डेटर प्लस, इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, 4,000 से। ठीक है, अगला देखते हैं।
बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% डेटर का। अब देखो डेटर कितने के 30 के डेटर नहीं है, 4000 ये भी तो हो गया प्लस डेटर में, तो डेटर कितने के हो गए, डेटर हो गए 34,000 का 5% कितना बनता है वो हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि आता है 1700 बनेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घाटा है तो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1700। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि रीवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है 2100 रुपये किसने दिए, ए ने दिए। ठीक है, और तो सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब रीवैल्यूएशन तो खर्चा है, अब ए ने दिया तो ए के नाम से लिखूंगा टू ए कैपिटल अकाउंट 2100, सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब रीवैल्यूएशन में 2A है तो पार्टनर्स में क्या आएगा, बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन ए में आएगा 2100। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। अब एडिशन पॉइंट तो हमने सारे कर लिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे आते हैं। इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, कितनी कितनी देर के 60 60 और 40। ठीक है, 60 60 और 40। पहले हम ये लिख लेते हैं, इनका रीवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट की टोटलिंग करते हैं, उसे बांट लेते हैं पहले। तो ये साइड कितनी है 008 3800, ये साइड है 2200 और 3200, 3800 में से 3200 जाएंगे तो 600 का क्या आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। इनकी रेशियो क्या है 3:1 है, तो 300 200 और 100। अब ये जो लॉस आया है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ टू रीवैल्यूएशन लॉस, तीन 200 और 100। अब इनकी कैपिटल कितनी थी 60 60 और 40, 40,000, 60,000 और 60,000। किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस BD। कहीं पर भी डी की गुडविल के लिए नहीं बोला तो हम समझेंगे कि वो गुडविल लेके नहीं आ रहा। और कोई भी ऐसा आइटम हमें बैलेंस शीट में बटने वाला नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा टोटलिंग करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो इधर 60,000 प्लस 2100, ये जोड़ोगे इधर जो भी आएगा टू बैलेंस CD, तो इधर आएगा 61800। तो टोटलिंग होगी 62,100, 62,100। अब बी की करते हैं 60,000, 60,000 में से 2200 जाएंगे तो कितने बचेंगे 57,800। और सी का 40,000 में से 100 माइनस होगा तो 39,900। और डी का तो 50 का 50 ही आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं ABCD, चारों कैपिटल्स की है 61800, 57800, 39900 एंड 50,000। कोई दिक्कत। और क्या क्या है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर कितने के हैं, मैं यहाँ तो या तो क्रेडिटर को मैं घटा लेता हूँ, 30 के क्रेडिटर थे
ए ने बोला, सॉरी डी ने बोला था मैं दूंगा। देखो यहाँ पे बोला है ना 10,000 के क्रेडिटर को पेमेंट मैं करूंगा, तो कितने के आएंगे बैलेंस शीट में? 20,000 के। क्रेडिटर कितने के बचे? 20,000 के। और बिल्स पेएबल का तो कुछ हुआ ही नहीं था, रिवैल्यूएशन में देख लिया एक बार, कुछ भी नहीं हुआ, तो एज इट इज 10,000 आ जाएगा। बिल्स पेएबल, ओके। अब इधर की टोटलिंग कर लेते हैं, और तो कुछ आएगा ही नहीं इधर, तो इधर आ गया 2,09,500 प्लस 30,000, तो इसकी टोटलिंग आएगी 239,500, 239,500। देखो हमारा आंसर भी आ गया, बैलेंस शीट का टोटल 239,500। चलो तो अब बैलेंस शीट की एसेट साइड देखते हैं क्या क्या आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग में पहला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये 50 की 50 आ गई, तो यहाँ लिख दिया 50,000। अगला क्या है, प्लांट मशीनरी में भी कुछ नहीं हुआ था, 40,000 की, तो यहाँ लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ओके। और फर्नीचर कितने का है? 30,000 का। फर्नीचर में भी कुछ नहीं हुआ, एज इट इज उतर जाएगा। बैलेंस शीट हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से बनाना। और स्टॉक में भी कुछ नहीं हुआ था, 20,000 का 20,000 आ जाएगा स्टॉक। ओके, अब बात आती है डेटर की। डेटर थे 34 के, 34,000 में से हमारे 1,700 के वो बन गए थे। अब रिवैल्यूएशन में देखो तो हमने प्रोविजन बना लिया था, तो डेटर बचेंगे 32,300 के। कोई दिक्कत किसी को? डेटर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे चले, ठीक है। बिल रिसीवेबल कितने का है? 20 का। तो चलो यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिख दिया मैंने 20 का। और बैंक में कितना पैसा बढ़ा है? बैंक में है 10,000, बैंक में 10,000 है, 50,000 डी लेके आया, टोटल कितना हो गया? हाँ 50,000 डी लेके आया, और 10,000 के क्रेडिटर की पेमेंट भी तो कर दी थी हमने, या तो 40 मान लो या लेस करके दिखाओ 50 में से। तो डी लेके आया 50,000 रुपये की कैपिटल, और क्या रह गया? और ये प्रीपेड एक्सपेंस 1,200 का, एडवर्टीजमेंट का, और तो कुछ बचा ही नहीं। टोटल करो, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, 32,300, 20,000 प्लस 50,000 और 1,200, ठीक है। प्लांट मशीनरी इन सब में तो कुछ हुआ ही नहीं था। टोटलिंग करो, लैंड बिल्डिंग 50,000 की प्लस प्लांट एंड मशीनरी 40 की, 90 हो गया। फर्नीचर है 30,000 का, ठीक है, 1,20,000। स्टॉक है 20,000 का, 1,40,000। डेटर बचे 32,300 के डेटर बचे, ठीक है। और डेटर है 32,300 के। और बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 20,000 के। इसके आगे है 50,000 की बैंक। बैंक में एक चीज़ और कर लेना कि हमने एक चीज़ मिस हो गई। अभी हमने 4,000 का पेमेंट करा था, देखो ये वाला, ये बैंक से माइनस नहीं किया। ये जो 4,000 हैं, जो बिल वाला, ये बैंक से माइनस नहीं किया, तो इसमें माइनस कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा 46, ठीक है।
ये 20,000 ये आ गया 46 प्लस 46 और 1200, तो ये हो गया 239500। ओके, तो हमारा बैलेंस शीट दोनों तरफ टैली कर चुका है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। एक बार आप क्वेश्चन की फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बिना देखे बनाना, ठीक है। और ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसकी फोटो ले लो। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये न्यू बैलेंस शीट है। ओके क्लास, आपको अच्छे समझ में आ गया। चलो तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने फॉर्मेट वगैरह सब रेडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर है 65। एक्स वाई दो पार्टनर जिनकी रेशियो 5:3 है और उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को आपके सामने गिवन है। अब बोला क्या है, जेड जो पार्टनर है वो 1/8 के लिए आता है और जेड ब्रिंग करता है 20,000 रुपये कैपिटल और 12,000 रुपये गुडविल इन कैश। आगे देखते हैं। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। जेड अपना सारा हिस्सा किससे लेता है? एक्स से लेता है। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन करेगा? खाली एक्स। ठीक है, तो चलो तो हम करते हैं। अब जेड कैपिटल लेके आएगा 20 और 12 एक्स को देगा प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 20,000। ये है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल का, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है उसी में बढ़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे खाली एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए एक्स को मिला है 12,000 और बाय कैश 20,000 की कैपिटल लेके आ रहा है जेड। आगे चलें। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स दिए हैं। फॉलोइंग रीवैल्यूएशन बनाना है। रीवैल्यूएशन कुछ पॉइंट लिखा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई बाय, मतलब 5,000 और देने पड़ेंगे। पहले कितनी थी? 10, तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 15। ओके, 5,000 रुपये इंक्रीज हो गया, तो रीवैल्यूएशन में घाटा है, तो यहाँ पर लिखा देता हूँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000, ठीक है, टू EPF। अगला, ऑल डेटर आर गुड। ऑल डेटर का गुड का मतलब है हमें प्रोविजन नहीं बनाना। ये 600 का, इसका मतलब फायदा हो गया। फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड बाय PFDD लिख लो या ऑल डेटर आर गुड लिख लो। ओके, अगला देखो, लिखा है स्टॉक के अंदर 3,000 के एब्सोल्यूट आइटम इंक्लूड है, उनको हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ठीक है, इस राइट ऑफ करना है। चलो इस वाले पॉइंट को करेंगे हम अभी लास्ट में, ठीक है। इसे अभी मैं सर्कल करके रख देता हूँ। अभी करते हैं, क्रेडिटर को 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने, मतलब घाटा है। घाटा है तो 1,000 रुपये क्रेडिटर के आगे टू क्रेडिटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे लिखा है फिक्स असेट की रीवैल्यू की। तो फिक्स असेट कितने की है? फिक्स असेट है हमारी 70,000 की। बैलेंस शीट में फिक्स असेट 80 के, इसका मतलब 10,000 का क्या हो गया? हमको घाटा हो गया। तो मैं लिख दूंगा टू फिक्स असेट 10,000। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? और जो मैंने पॉइंट छुड़वाया था, पॉइंट नंबर C, ये वाला, उसमें लिखा है कि 3,000 के जो स्टॉक है वो ऑब्सोल्यूट है, बेकार है, उन्हें राइट ऑफ कर दो। ठीक है भाई, घाटा ये भी। टू स्टॉक 3,000, तो आप ये जोड़ोगे 5, 6 और 16, 16, 3, 19, तो आ गई 19,000 और 19,000। 19,000 में 600 जाएगा तो 18,400 का आ गया रीवैल्यूएशन लॉस। बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की रेशियो क्या है? 5:3।
तो 18,400 का बांट दो 5:3, इसका आएगा 11,500, इसका आएगा 6,900। अब ये लॉस पार्टनर्स में जाके डेबिट साइड में बटेगा ये लॉस, तो रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, तो ये आ गया 11,500 और ये आ गया 6,900। ठीक है, और कुछ देखते हैं क्या और कुछ बटने वाला आइटम है। हाँ जी सर, असेट साइड में मेरे को एक ये दिख रहा है 2,400 का लॉस, बांट दो 2,400 को। असेट साइड जो होता है P&L का बैलेंस, वो लॉस होता है, इसे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। 2,400 को बांटोगे आप 5:3 में, तो ये आ गया 1,500, ये आएगा 900। ओके, और कुछ बटने वाला आइटम है। हाँ जी सर, एक ये रहा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5800, कोई क्लेम भी नहीं हुआ, तो 5800 बांट दो 5:3 में बाय WCR। 5800 को बांटोगे 5:3 में, तो ये आएगा 3625, ये आएगा 2175। ठीक है, कोई दिक्कत? सारे पॉइंट हमने ख़त्म कर लिए ऑलमोस्ट बैलेंस शीट के। अब इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, जो कि एक्स का है 70 और वाई का है 31,000। 70 और 31,000, 70,000 31,000 किस नाम से? बाय बैलेंस BD। और तो कोई पॉइंट बचा नहीं है, अब इसकी टोटलिंग करते हैं, इनका आंसर निकालते हैं। जो बैलेंस आएगा किस नाम से आता है? टू बैलेंस CD। एक बार और देख लें तो कुछ बचा नहीं ना? जी सर, कुछ भी नहीं बचा है, सारे पॉइंट हमने कर लिए। ठीक है, ये आ गया 20,000, क्योंकि कुछ तो लेस हुआ ही नहीं है इसमें जेड में। और एक्स का है 70,000 प्लस 12,000 तो 3625, तो ये आ गया 85,625। 625 में से आप लेस करोगे 11,500 और 1,500, तो आ जाएगा 72625। ठीक है, वाई का जोड़ोगे 31,000 प्लस 2175, तो आएगा ये 33175। 33175, इसमें से आप लेस करोगे 6,900 और 900, तो आपका बैलेंस आएगा 25375। ओके, ये बैलेंस जो है वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, तो यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ मैं पहले, किसका? कैपिटल XYZ। वाई का था 25,375, जेड का था 20,000 और एक्स का कितना था? 72,625। ठीक है, अभी ने टोटल करोगे 72,625, 25, 375 और 20,000, तो टोटल बनेगा 118,000। ओके, अब जो पूरी बैलेंस शीट में सारे अमाउंट फिल करेंगे रीवैल्यूएशन की हेल्प से। पहला है क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर में कोई चेंज आया था? हाँ जी सर, क्रेडिटर 1,000 के एक्स्ट्रा देने थे। रीवैल्यूएशन में देखो, पहले क्रेडिटर था 15,000 का, अब रीवैल्यूएशन में लिखा है कि 1,000 एक्स्ट्रा देना है, तो क्रेडिटर को कितना देना है? 16,000। 16,000 के हो गए क्रेडिटर। अगला है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड EPF, पहले 10,000 का था, अब रीवैल्यूएशन में देखोगे तो 5,000 एक्स्ट्रा देना है, मतलब 15,000। EPF 15,000 है। देन कैप रिजर्व तो बढ़ ही चुका है पार्टनर्स में, और कैपिटल हमने लिख ही ली है इनकी। ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, लायबिलिटी साइड पूरी हो गई है, तो मैं इसकी टोटलिंग कर लेता हूँ। इसकी टोटलिंग आएगी 149,000। अब असेट साइड की करता हूँ। क्लास एक मिस्टेक हो गई,
पता है यहाँ पे गलती से मैंने पर्टिकुलर्स लिख दिया, यहाँ पे एसेट्स होना था, क्या होता इधर साइड में एसेट्स, इस साइड में लायबिलिटी, क्योंकि कभी भी बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं होता। ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी चेंज कर लेना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एसेट्स और लायबिलिटीज, ओके। चलो तो अब हम असेट वाली साइड प्रिपेयर करते हैं। पहला पॉइंट है कैश एट बैंक 5000, कैश है 5000, भाई 20,000 तो कैपिटल लेकर आया था और 12,000 की गुडविल, तो टोटल कितना पैसा हुआ 32,000, 32,000 प्लस 5,000 तो ये आ गया 37,000। अगला सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितने के हैं 19,400 के, लेकिन सारे डेटर तो गुड है, 600 का ये फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में देखो तो मैं टोटल 20,000 लिख लूँगा, ठीक है। या तो आप 19,000 में 19,400 में प्लस कर दो 600, नहीं तो डायरेक्ट 20,000 ले लो। अगला है स्टॉक 25,000 का, लेकिन 3,000 का तो वो हो गया ऑब्सोल्यूट, खराब होगा, बेकार हो गया। स्टॉक 25 में से 3 जाएगा तो 22,000। अगला है फिक्स असेट 80,000 की थी, अब रिवैल्यूएशन में देखो 10,000 की कम हो गई, तो कितने की बची फिक्स असेट 70,000 की। लास्ट तो हमने बांट ही लिया था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और तो कुछ है नहीं, तो टोटल करो 37,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 और 70,000, तो टोटल आएगा 149। इसका मतलब हमारा ये भी दोनों तरफ टैली हो गया है। एक बार आप क्वेश्चन की फ़ोटो ले लो, क्वेश्चन नंबर 65 अच्छे से, ठीक है। अब इन तीनों के एक साथ ले लो, ले ली, अब एक एक करके ले लो। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और ये थी बैलेंस शीट। तो थैंक यू क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे, इनके प्रैक्टिस कर लेना और बाकी क्वेश्चन बना लेना।